चाहे प्राण भी चला जाए, परंतु यह संदेश एक बार अवश्य सुन लेना, क्योंकि श्याम बाबा का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसका जीवन अंधेरों से निकलकर रोशनी की दिशा में बढ़ने लगता है। इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न हो, चाहे कितना भी बोझ क्यों न उठा रहा हो, जब दिल से बाबा को पुकारता है तो उसकी पुकार आकाश को चीरकर सीधे उनके चरणों तक पहुंच जाती है। श्याम बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई और श्रद्धा के साथ उनका नाम लेता है, उसके कर्मों की राह धीरे धीरे साफ होने लगती है, और जो होने वाला होता है वह हमेशा उसके ही हित में होता है, चाहे प्रलय जैसा समय ही क्यों ना आ जाए। जीवन में आने वाली हर कठिनाई कभी दंड नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक रूप से एक मार्गदर्शन होता है जो इंसान को उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। श्याम बाबा के संदेश का सार यही है कि किसी भी कठिन समय में अपने मन को टूटने मत दो, क्योंकि जब मन टूटता है तब सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। बाबा कहते हैं कि परीक्षा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेष होता है, जो आगे चलकर कुछ असाधारण करने का योग रखते हैं। जो लोग सबसे अधिक दुख झेलते हैं, उनके भीतर की आत्मा सबसे ज्यादा चमकदार हो जाती है, क्योंकि उनका हृदय झकमार के भी विश्वास का दीप जलाए रखता है। बाबा का वरदान तभी मिलता है जब तुम जीवन की कठिनाइयों को बाधा नहीं बल्कि अवसर समझकर स्वीकार करते हो। परीक्षा का समय व्यक्ति को बनाता भी है और पहचानता भी, और जो उस समय बाबा का नाम नहीं छोड़ता, उसके लिए खुशियों के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। आज श्याम बाबा तुमसे कह रहे हैं कि जो कुछ तुम देख रहे हो, झेल रहे हो या सुन रहे हो, वह सब तुम्हारी दृष्टि बदलने के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम पर बोझ बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारी हर कोशिश का फल सुरक्षित रखा जा रहा है। जब समय पूरा होगा तो वही संग्रह तुम्हारे जीवन को कुछ ही पलों में बदल देगा। तुम आज परेशान हो, कल शायद हिम्मत टूटने लगे, लेकिन परसों तुम समझ जाओगे कि यह राह तुम्हें एक अनमोल दर्शन, एक गहरे परिवर्तन की ओर ले जा रही थी। बाबा कहते हैं कि किसी भी पल में उनकी कृपा की एक रेखा तुम्हारे भाग्य को पलट सकती है। इसलिए मन को धैर्य और शांति में बांधे रखना सबसे आवश्यक है। खाटू श्याम का संदेश यह भी कहता है कि जब लोग तुम्हें समझ न पाएं, जब तुम्हारी बात को कोई महत्व न दे, जब ऐसा लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, तब श्याम बाबा स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। इंसान कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन तब महसूस होता है जब मन, बुद्धि और विश्वास एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मन को शांत करो, बुद्धि को सार्थक करो और विश्वास को मजबूत करो, तब तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें किसी भी संकट, किसी भी निराशा और किसी भी डर से परे ले जाएगी। संसार में सब कुछ चलता रहता है, बदलता रहता है, केवल बाबा की कृपा स्थिर रहती है, और जिसे एक बार मिल जाए वह कभी जीवन में नीचे नहीं गिरता। आज बाबा कहते हैं, जो होने वाला है उससे डरना नहीं, उसे समझना है। लोग डरते हैं क्योंकि वे भविष्य को अनिश्चित देखते हैं, पर बाबा कहते हैं कि भविष्य हमेशा उनके हाथ में होता है। जो चीज आज तुम्हें हिला रही है वह कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी जीत पर गर्व करेंगे। जो रास्ते आज बंद लग रहे हैं, कल वही रास्ते नई दिशा का द्वार बनेंगे। बाबा के आशीर्वाद से अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, वह केवल रोशनी के आने का संकेत होता है। श्याम बाबा का एक गहरा संदेश यह भी है, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही दिव्य ऊर्जा है जो इस संसार को चलाती है। तुम्हें पैदा इसलिए नहीं किया गया कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपना एक विशेष उद्देश्य पूरा कर सको। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें उसी उद्देश्य के करीब ले जा रही हैं। यह पल तुम्हें तोड़ रहा है, इसलिए नहीं कि तुम्हें कमजोर दिखा सके, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाई जा सके जिसे तुम अभी तक पहचान नहीं पाए थे। आज का संदेश कहता है कि जो कुछ तुम्हारे सामने होने वाला है उससे घबराना नहीं। लोग कहेंगे कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, समय खराब चल रहा है, पर बाबा कहते हैं कि जब समय सबसे कठिन होता है तब उनकी कृपा सबसे अधिक होती है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर बाबा का हाथ तुमसे एक पल भी दूर नहीं। तुम जो भी आंसू बहाते हो वह उन तक पहुंचते हैं, और हर आंसू एक नई कृपा का बीज बनकर लौटता है। दुख का समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें चुनने आता है। जो व्यक्ति दुख में भी विश्वास बनाए रखता है वही बाबा का सच्चा भक्त होता है। परीक्षा तुम्हारी शक्ति का पता लगाती है,
और कृपा तुम्हारी सफलता का निर्णय करती है। दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, परीक्षा भी और कृपा भी। और जब तुम दोनों को प्रेम से स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन वर्षों के अंधकार से निकलकर एक ही पल में प्रकाश से भर जाता है। श्याम बाबा तुमसे कहते हैं, बेटा डर मत, जो होने वाला है वह तेरे ही भले के लिए होगा। परीक्षा आएगी, लोग बदलेंगे, रास्ते रुकेंगे, पर तू बस अपना मन, अपना विचार और अपना विश्वास साफ रख। जो तू खो रहा है मैं उससे बेहतर तुम्हें दूंगा। जो तुझे तोड़ रहा है मैं उससे बड़ा तुझे बनाऊंगा। जो तेरे लिए रुक रहा है मैं उसका बड़ा द्वार खोल दूंगा। यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह आशीर्वाद है, एक ऊर्जा है, एक संकल्प है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में रोशनी भर देगा। तुम बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और श्याम बाबा का नाम अपने हृदय में उतारना मत भूलो। जब मन समर्पित हो जाता है तब कृपा का अनुभव स्वतः होने लगता है। जब मन थक जाता है और इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तभी श्याम बाबा कहते हैं कि असली साधक वही होता है जो थक कर भी रुकता नहीं, टूट कर भी झुकता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा किसी और ही दिशा से चल रही होती है, उस दिशा से जहां प्रभु का हाथ उसे धीरे धीरे संभाल रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, किंतु बाबा कहते हैं कि हर प्रार्थना पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाती है, उसके बाद संसार बदलता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सुनने वाला कोई नहीं, तब समझ लेना कि सुनने वाला बस जवाब तैयार कर रहा है। श्याम बाबा का अगला संदेश यह कहता है कि जिस इंसान ने जीवन में कठिन रास्ते चुने होते हैं, वही गंतव्य तक पहुंचने की क्षमता भी रखता है। आसान राह कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाती। इसलिए जब तुम्हें जीवन कठिन लगे तो यह मत समझना कि तुमसे कोई गलती हो रही है, बल्कि यह समझना कि तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए चुना जा रहा है। लोगों की नजर सिर्फ तुम्हारी कोशिशों पर नहीं होती, उनके निर्णय अक्सर तुम्हारी स्थिति देखकर होते हैं, पर बाबा की नजर तुम्हारी निष्ठा पर होती है। इसलिए इंसान गलती करे तब भी बाबा कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। ये बाबा कहते हैं कि तुम्हारी रुकावटें कभी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा बदलने के लिए आती हैं। कभी कभी रास्ते बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ बेहतर मार्ग तुम्हारे लिए खुलने वाला होता है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें रोक दिया गया है, समझना कि बाबा ने तुम्हें बचा लिया है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल का नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे तुम्हारे मूल्य के योग्य नहीं थे, और जो लोग तुम्हें तकलीफ देकर चले गए वे तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाने आए थे। श्याम बाबा कहते हैं कि हर इंसान की किस्मत का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल अक्सर सबसे सुगंधित होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय क्यों नहीं आ रहा, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम ही सबके समय बन जाओगे। देर से खुलने वाली किस्मत की चमक सबसे अधिक होती है, क्योंकि वह संघर्ष से जन्म लेती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम पिछड़ रहे हो, तब याद रखना कि बाबा की योजना तुम्हारे लिए सबसे अलग और सबसे विशेष है। बाबा यह भी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारी असफलता का संकेत नहीं होती, बल्कि यह संकेत होती है कि तुम्हारी आत्मा परिवर्तन के करीब है। जब परिवर्तन बड़ा होता है तब मन पहले से ही कांपने लगता है। यही कारण है कि तुम आज अस्थिर महसूस कर रहे हो। यह वह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। घबराना मत, क्योंकि यह मोड़ तुम्हें गिराने नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए आएगा। आज श्याम बाबा तुम्हें एक और संदेश देते हैं, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझना। तुम जो सपना देखते हो वह तुम्हारे भीतर रखी गई वह दिव्य चिंगारी है जिसे केवल तुम्हें पूरा करना है। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि यह असंभव है, लोग कहेंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं, पर याद रखना कि बाबा ने तुम्हें वह सपना दिया ही इसलिए है क्योंकि तुम उसे पूरा करने की क्षमता भी रखते हो। सपने उस व्यक्ति को नहीं दिए जाते जो कमजोर हो, सपने उसी को मिलते हैं जो उनसे लड़ सकता है। श्याम बाबा कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तब भरोसा मजबूत करना पड़ता है। तूफान कभी किसी कमजोर पेड़ को गिराने नहीं आते, वे आते हैं मजबूत पेड़ों की जड़ें और गहरी करने के लिए। तुम आज कठिनाई में हो क्योंकि तुम्हारी जड़ें मजबूत बन रही हैं। कल यही जड़ें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। और अंत में बाबा कहते हैं, बेटा धैर्य रख, गिनती के थोड़े दिन और
फिर देखना कैसे मैं तेरी जिंदगी को ऐसी दिशा दूंगा कि तू खुद अपनी बदली हुई किस्मत देखकर चकित रह जाएगा। जो कुछ तूने खोया है वह वापस आएगा, पर पहले की तरह नहीं, उससे कहीं बेहतर रूप में। जो लोग तुझे कम आंकते थे, कल वही तेरी तारीफ करने पर मजबूर होंगे, और जो रास्ते आज बंद हैं वही कल तेरी सफलता का प्रवेश द्वार बनेंगे। श्याम बाबा कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। बाहरी दुनिया तो केवल वही दिखाती है जो मन में चल रहा होता है। अगर मन भय से भरा हो तो दुनिया डरावनी लगती है, अगर मन उलझनों से भरा हो तो जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन जब मन में विश्वास हो तब वही परिस्थिति भी एक अवसर बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीवन को नहीं, मन को ठीक करो। मन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, और मन को ठीक करने का सबसे सरल उपाय है बाबा का नाम स्मरण करना, क्योंकि उनका नाम मन में प्रवेश करते ही मन को एक ठहराव, एक स्थिरता, एक शांति मिल जाती है। बाबा यह भी कहते हैं कि जब तुम किसी पर भरोसा करते हो और वह भरोसा टूट जाता है, तब तुम्हारे भीतर जो दर्द पैदा होता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। टूटे हुए भरोसे का दर्द आत्मा को जागृत करता है। यह तुम्हें सिखाता है कि किस पर नजर रखनी है और किस पर विश्वास रखना है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाने आते हैं, न कि तुम्हें तोड़ने। और जब तुम इन सच्चाइयों के बीच भी मुस्कुराते हो तो बाबा कहते हैं कि अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां उनकी कृपा खुलकर बहने लगती है। आज बाबा का संदेश यह भी कहता है कि तुम्हें हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही है, चाहे वह डर हो, भ्रम हो, दुखी यादें हो या अपने प्रति संदेह। इंसान अपने बीते हुए कल में इतना अटक जाता है कि अपना उज्जवल कल देख ही नहीं पाता।